अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मुर्ग छोले या चिकन छोले की। बहुत बेहतरीन रेसिपी ये, मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी है ये देखें, और बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है, इसलिए कि आमतौर पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घर में तकरीबन सभी को पसंद होती हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है, 750 ग्राम चिकन है मेरे पास। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर छोले लिए हैं। छोले भी मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम हैं, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था, भिगो दिया था। और फिर उसके बाद मैंने उसमें इसको वॉश करके भिगोएंगे, और फिर इसके बाद इसे मॉर्निंग में जो है मैंने इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसकी मैंने यखनी अलग कर ली थी, यानी जो इसका पानी होता है, और चने अलग कर लिए। इसके अलावा मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज को कट कर लिया, जैसे सालन का हम कट करते हैं ना प्याज, इस तरह से। और लहसुन मैंने लिया था, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और हल्दी पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून तकरीबन। और इसी तरह से 1 टीस्पून लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च, यानी लाल मिर्च जो है वो कुटी लाल मिर्च होगी। और इसके साथ ही इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून। लेकिन स्टार्ट में मैं इसमें कुछ साबित मसाले भी ऐड करना है मुझे, और वो है दालचीनी के 2 टुकड़े मैं इसमें ऐड करूँगी, 1 से 2 ब्लैक वाली इलायची जो होती है बड़ी वाली, और 2 से 3 छोटी इलायची ग्रीन वाली। और इसके अलावा 4-5 दाने जो हैं वो काली मिर्च के ले लें। 1/4 टीस्पून से 1/2 टीस्पून तक आप इसमें ज़ीरा डाल सकती हैं। इसके अलावा तेज़पात इसमें डालेंगे हम। और ये जो साबित मसाले हैं, इसमें 2 से 3 आप लौंगे भी डाल दें। तो इस तरह से ये साबित मसाले इसमें जाएंगे। और इसके साथ ही इसमें दही मैं डालूँगी 150 ग्राम, और अदरक का मैं इसमें पाउडर ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखें, ये साबित मसाले हैं मेरे पास, और ऑयल में मैंने इसको डाल दिया है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर ऑयल में, और इसे लो फ्लेम पर फ्राई करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को जब फ्राई करेंगे हम, यहाँ पर हम प्याज को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। कलर बहुत डार्क भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें गोल्डन कलर ज़रूर आ जाए। ये देखें, इस तरह से लाइट गोल्डन कलर हो प्याज में, तो बस इस वक्त इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें, चिकन को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे, पानी नहीं होगा इसमें बिल्कुल भी। तो इसे हम इसमें ऑयल में प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, और थोड़ा सा इसे मीडियम फ्लेम पर मैंने कवर किया था, ताकि देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, और ये 1 से 2 मिनट बस इसे रखा था और ये फ्राई भी हो गए। तो बस अब इसके साथ ही इसमें मैं मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छे से चला लें इसको पहले। इसके बाद इसमें लहसुन ऐड कर दिया मैंने। ये देखिए, लहसुन में अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे, यानी तकरीबन अच्छी तरह से इसे भून लेना है हमें लहसुन में। और फिर ये देखें, ये मैंने इसमें हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर, मिर्चें, और साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसमें जो मैं भूनने के लिए पानी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है, मसाला जले ना, तो इसके लिए मैंने चने का जो पानी रखा था ना, वही मैंने इसमें ऐड किया अभी। और अभी इसमें मज़ीद पानी भी जब मैं ऐड करूँगी ना, तो मैं चने वाला पानी ही ऐड करूँगी, इसलिए कि चने के पानी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चने का पानी बिल्कुल नहीं ज़ाया करना चाहिए, मतलब उसे पहले हमने वॉश कर लेना अच्छी तरह से। और जिस पानी में मैं तो यही करती हूँ, जिस पानी में मैं इसे सोक करती हूँ, भिगोती हूँ, मैं उसी पानी में इसे बॉईल भी करती हूँ, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया ना हो। और उसी में पानी जब मैं बॉईल करती हूँ, जो पानी थोड़ा ज़्यादा मैं डालती हूँ बॉईल करने में, तो ये यखनी मैं रख लेती हूँ।
आमतौर पर हम छोले भी बनाते हैं तो हम यखनी, जो छोले की यखनी होती है उसका टेस्ट अलग होता है चने की यखनी का। तो देखिए मैंने इसकी यखनी इसमें डाल दिया और मैंने इसमें जो है वो तकरीबन इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए कवर किया था। चिकन तकरीबन टेंडर है, इसलिए कि चिकन के टेंडर होने में, गलने में टाइम नहीं लगता। उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। अब मैं इसको दही के साथ अच्छी तरह से जो है वो ये देखें मिक्स करूँगी। ये देखें इस तरह से। इसमें जो सादा पानी है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा और इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। आप इसे जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, आप उसी तरह से पानी इसमें रख लें कि आपको मज़ीद सादा पानी की ज़रूरत ही ना हो, ताकि इसका टेस्ट मेंटेन रहे। ये देखें अच्छे से चिकन टेंडर हो चुका है। बस ये अब हमने इसमें छोले ऐड कर देना है, यानी जो चने हैं हमारे पास, ये चने इसमें ऐड करूँगी मैं। ये देखें चने ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो लो फ्लेम पर रखा था ताकि ऑयल ऊपर आए। अब मैं इसमें मज़ीद मसाले ऐड कर दूँगी और वो मसाले जैसे गरम मसाला पाउडर है और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया था। ये मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर इसके बाद इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड करना है हरी मिर्चें ऐड करूँगी मैं, और हरी मिर्चों के अलावा हरा धनिया भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये तो गार्निशिंग के लिए है और ये देखें और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें भी अच्छी सी खुशबू इसमें आएगी। तो बस इसमें हरा धनिया इस तरह से ऐड करना है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। इस दौरान में इसमें ऑयल भी अच्छा सा जो है वो ऊपर बिल्कुल सेपरेट होगा और अच्छा सा ऑयल जो है वो इसमें नज़र आएगा। और ये देखें मुर्ग छोले का कलर कितना ज़बरदस्त आया है, और क्योंकि ऑयल पूरा ऊपर आ चुका था। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी मतलब गुड लुकिंग है बिल्कुल और टेम्पटिंग है। तो इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, या आप अगर चावलों के साथ लेना चाहें तो चावलों के साथ भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मज़ेदार ये ज़्यादा नान और रोटी के साथ ही लगती हैं। तो ये ज़बरदस्त जो है वो मुर्ग छोले या चिकन छोले तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।